जय हिंद साथियों, जय भीम, जय मीम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आज आपके बीच मैं पंडित मनमोहन झागामा, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। एक बहुत ही ट्रेंड करता हुआ पठान फिल्म के मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। और पठान फिल्म में गाना जो दर्शाया गया है, उस गाने में कलर को लेकर कि ये भगवा कलर है, उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं पुतला दहन, कहीं आपको हंगामा करना, साधु संतों के द्वारा फिल्म के विरोध करने की बात करना, सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करने की बात करना, मैं समझता हूं कि ये आजाद हिंदुस्तान में जायज नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है भाई? एक्टिंग किया गया है तो नहीं, उसका तुम्हें विरोध नहीं करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र से पता चलता है। ये लोग भगवा पहन करके कुछ भी कर ले, हत्या कर ले, छेड़छाड़ कर ले, बलात्कार कर ले, कुछ भी करे, कोई दोषारोपण नहीं होता इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। भगवा पहन करके ये मॉब लिंचिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवा कलर एक गाने में क्या आ गया, उसको लेकर के बवाल। लेकिन वास्तविकता यह है मेरे साथियों, मेरे हिंदुस्तान के नौजवान पढ़े लिखे वर्गों, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आप भी समझ सकते हो कि सेंसर बोर्ड में कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदमी नहीं बैठा है जो उस फिल्म को पास कर दिया। उस सेंसर बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। यह हमें आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में सभी संस्थाओं पे कब्जा है। जिसे बल्ला पकड़ने का ज्ञान नहीं, वो क्रिकेट का सचिव है, बीसीसीआई का सचिव है। आप समझ सकते हो। तो हर जगह तो इनके लोग विराजमान बैठे हैं। बहाना तो यह है कि चाइना से दिमाग भटकाना है। पहले तो दिमाग यह भटकाया गया हम हिंदुस्तानियों का कि एक सप्ताह बाद हमें और आपको पता चलता है कि हमारे देश के फौजी, हमारे भारत मां के सच्चे सपूत ने अपने दम पे, डंडों के जोर पे चाइना को खदेड़ने का काम किया। उनको मैं सैल्यूट करता हूं। क्या सरकार को उसी वक्त नहीं बताना चाहिए था? चलो आपने लेट किया। क्या हम विपक्षियों का यह धर्म नहीं है, हम हिंदुस्तानियों का यह धर्म नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि साहब आपका 56 इंच का सीना कब चाइना को नजर आएगा, आपकी लाल आंखें चाइना को कब नजर आएगी? यह अधिकार है नहीं मेरा, मैं पूछ सकता हूं ना आपसे। तो उस पे आप हमें धमकाने का काम करते हो। लोकसभा में बहस तक आप नहीं करते, तो भैया कैसे चलेगा? इसलिए मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, पठान फिल्म बहुत बेहतर है। उसके नेता शाहरुख खान हिंदुस्तान में अपना एक वजूद रखता है, सच्चा हिंदुस्तानी है। धर्म के नाम पर तो बांट ही दिया, अब कलर के नाम पे भी बांटोगे। अब कल को कह देना कि हिंदू सिर्फ संतरा खाएगा, तरबूज नहीं खाएगा, सिर्फ ये दाल खाएगा, मसूर नहीं खाएगा, तो ये कैसे काम चलेगा साहब? इसलिए इस देश को बचाओ। हम सभी हिंदुस्तानी मिलकर के भाईचारा का संदेश दो, एकता का संदेश दो। और एकता में ही देश की ताकत है, एकता ही देश की खूबसूरती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इनके लोग पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल खड़ा कर रखा है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पे बोले। ये फिल्म है, फिल्म समाज का आईना होता है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से प्राप्त क्या करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार का वो उसमें से ग्रहण करने का काम करता है। कोई गब्बर सिंह को पसंद करता है, तो कोई शोले के संजीव कुमार को पसंद करता है, ठाकुर को, कोई जय और वीरू को पसंद करता है। तो ये पसंद अपनी अपनी है। अब आपको अगर वो पसंद नहीं है तो इसकी वजह से आप पूरे हिंदुस्तान को हाईजैक करें, पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे आप जाम लगाने का काम करें, ये कहां तक जायज है साहब?
प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध पुनः कर रहा हूं कि आपकी अपील आनी चाहिए। फिल्म देश हित में है, फिल्म बननी चाहिए, बना है और उसका पूरा हिंदुस्तान समर्थन करता है। और मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होने के नाते शाहरुख खान जी को बधाई देता हूं कि बहुत बेहतर फिल्म बना है। जरूर मैं इसे 25 तारीख